हीरामणि जी। हाँ, हम लोग घर से निकल चुके हैं। तकरीबन 1 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। रात को होटल में रुक जाएंगे। कल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ही मिलते हैं, ठीक है? मेम साहब, कोई लेडी लिफ्ट मांग रही है। कार रोकना जरा। हाय मैम, मैं स्कूल टीचर हूँ। लास्ट बस मिस हो गई है। टोल नाके के आगे तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज? क्यों नहीं, पीछे बैठ जाइए। थैंक यू मैम। मेम साहब, अनजान लोगों को लिफ्ट नहीं देने का। डरो मत, शरीफ लड़की लगती है। मैडम, आप केरला से हैं? हाँ। तो यहाँ कैसे आना हुआ? पट्टुमलाई बंगलो का नाम सुना है? बस उसी को खरीदना है। क्या कहा? पट्टुमलाई बंगलो खरीद रही हैं? क्यों मैडम, नाम सुन के झटका क्यों लगा? लगता है आपने उसके बारे में सुना नहीं है। वो तो एक भूतिया बंगलो है मैम। मेरा यकीन करो, वो जगह बहुत मनहूस है। जहाँ से आए हो लौट जाओ। क्या मैडम, एक तो हमसे लिफ्ट ली और हम ही को धमकी दे रही हो? गधा है क्या तू? सीधी बात समझ में नहीं आती क्या? ये क्या? तमीज से बात करो। अबे बुढ़िया, ज़्यादा होशियार बन रही है। मेम साहब को छोड़ो। मरने की बहुत क्या शक्ति लगता है तुमको। छोड़ो, हाथ हटाओ। पागल हो गई है क्या? छोड़ो मेरा गला। वापस चले जाओ। मेम साहब को छोड़ो। कोई नहीं खरीद सकता। अरे छोड़। पता नहीं वो कहाँ से आई और अब पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मैम साहब, सिर्फ नाम लेने से ये हाल हो गया। अगर उस बंगले में गए तो सोचो क्या हो सकता है। गोविंद, वो जरूर कोई पागल होगी। चलो चलते हैं। मैम साहब, बहुत भूख लगी है। सामने वाले ढाबे पे रुक के कुछ खा लेते हैं। अरे कस्टमर आए हैं, जाके देखो। अरे वाह, यहाँ का पराठा फेमस है मेरे लिए 2 आलू पराठे लाना। अभी लाई। जी ठीक है। ये तो उसी लड़की की तस्वीर है। मृत्यु 8 साल पहले 2014 में। सुनिए। हाँ, वो फोटो में लड़की है, वो कौन है? ये हमारी बेटी है। 8 साल पहले इसकी मौत हो चुकी है। हाँ? हमसे मजाक कर रही हो? 15 मिनट पहले इसने हमसे कार में लिफ्ट ली थी। वो हमारी बेटी की आत्मा थी। मैंने कितनी बार समझाया उसे कि उस मनहूस बंगले के पास कभी मत जाया कर, पर उसने सुना नहीं। एक दिन हमसे छुप के वहाँ चली गई और उसी दिन उसकी मौत हो गई। अब तो बड़ा अपशगुन हो गया। उसने आपके कार से लिफ्ट ली। अब उसके शराब से बचना है तो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर एक काली मंदिर है, वहाँ के पुजारी से मिलिए। मैडम, पुजारी कहाँ मिलेंगे? क्या है? मैम साहब, याद है ना, हमने इसी लड़के को अपनी कार में लिफ्ट दी थी। सुबह से मैं यहाँ अपने माँ बाप के श्राद्ध की पूजा कर रही हूँ। पागल हो क्या? जब मैं यहाँ थी तो तुम्हारी कार में कैसे हो सकती हूँ? क्या कहा? तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं? हाँ। आपकी सीटी स्कैन रिपोर्ट्स देखी। आपका हार्ट थोड़ा कमजोर है। किसी बात से डर गई थी क्या? यहाँ पट्टुमलाई बंगलो खरीदने के लिए आई थी, पर रास्ते में एक बड़ी अजीब घटना हो गई जिस पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। जो भी उस बंगलो में गया है उनके साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ है। और इतना ही नहीं, कुछ लोग मर भी चुके हैं। मार्केट में और कितनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। आपको वही बंगलो क्यों चाहिए? डॉक्टर, नहीं चाहिए वो मनहूस बंगलो। यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। हम अपने गाँव जाएंगे और वहाँ कोई खेत वेत खरीद लेंगे। चलिए मैडम, यहाँ से निकलते हैं। कोई पिशाचनी हमें खा जाए उससे पहले यहाँ से निकल लेते हैं। डैडी, बोलो बेटी। आपका बनाया प्लान सुपरहिट निकला डैडी। सरिता देवी धुम दबा के भाग गई। भागना ही था। पट्टुमलाई बंगलो अब अपना हुआ।
तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा ने सरिता देवी को सफाई से गेम से आउट कर दिया। ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दिया सबने। ये रखो तुम्हारी पेमेंट। अबे चल। सर यही है वो रियल एस्टेट ब्रोकर। क्यों बे, सरिता देवी को बंगला दिखाने की तूने हिम्मत करी? हाँ क्यों नहीं, हमारे क्लाइंट को डरा कर भगाने की तुमने हिम्मत की ना। केरला से लेकर कश्मीर तक कहीं से भी बाहर ढूंढ करके लाऊंगा मैं। वीरामणि सर का बंगलो हर हाल में बिकवाऊंगा मैं। उनका बंगला बिकवाएगा? मर जा कमीने। सर, इस ब्रोकर को भी आपने मार डाला। वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, उसके लिए कितने लोगों की जान लेंगे? सबको मारूंगा जो भी उस पर नजर डालेगा। बट्टू मलाई बंगला नहीं है, सिर्फ एक खजाना है। अभी अभी खबर आई है, 100 करोड़ ब्लैक मनी आज शहर में आ रहा है। किसका इंतजार है? धावा बोलो, लूटते हैं। चलो चलो भागो, जल्दी करो। चलो चलो। सब मिलके एक आदमी को नहीं मार सके? कैसे गधे पाले हैं मैंने। कौन है वो? कोहली नाम है उसका। हमारे पंटरों को जानवरों की तरह धोया। आप चिंता मत करो, उसे आपके पास लेकर के आऊंगा। माँ की गोद में छुप जाओ जाके, तुम्हारा बाप आ चुका है। अरे बाप रे, बेवकूफ बना है। अरे निकल ले। अरे लगता है गलत एड्रेस दे दिया। अरे एड्रेस की ऐसी की तैसी। अरे बाप रे, कुत्ते पीछे ही पड़ गए। अरे रोज क्रीम वाला बिस्किट खिलाऊंगा, पीछे छोड़ो मेरा। कुत्ता इस टाइगर को क्या काटेगा? दांत का निशान देखा मैंने। चुप बुड्ढे, तेरी वजह से ये सारा हाल हुआ है। ये सारा काम हीरो का होता है, ना कि जोकर का। और मैं तो जीरो हूँ रे, हमेशा गलत जगहों पे फंसा देता है मुझे। हट। टेंशन मत लो, इस बार धांसू प्लान सोचा है मैंने। करोड़पति बन जाएंगे। दिमाग खराब है? मुझे मारने का कोई सॉलिड प्लान बना लिया है? तेरी तो गांव में जाके खेती कर, अपने आइडियाज अपने खीसे में रख। ये है हमारा हीरो कोहली कुमार। कोहली सुनकर क्रिकेटर विराट कोहली मत समझिएगा। बचपन में ये मुर्गियों के अंडे चुनता था और इम्तिहान में भी अंडे हिलाता था। हीरो फिसड्डी सही, लेकिन खुली आंखों से एक सपना देखता था और उसकी आंखों का तारा थी नयनतारा। किस्मत का पहिया घूमा और हीरोइन ने उसे घास डाली और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जोड़ी हिट हो गई। मोहब्बत का बुखार कुछ इस तरह से चढ़ा कि एक दिन जोश में आकर उसने प्रपोज कर ही दिया।
लेकिन उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए जब वो बिना नोटिस दिए ही किसी और के साथ बन गई। हीरो ने भी अपनी पार्टी बदली और समंथा के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन बेचारे की किस्मत समंथा भी बेवफा निकली। दूसरा दरवाजा बंद होने के बाद ऊपर वाले ने तीसरा दरवाजा खोला और वो थी तमन्ना। चौंकिए मत, कोई हीरोइन इन्हें जानती तक नहीं, सब फोटोशॉप का कमाल है। सारे सपने सोशल मीडिया पे पूरे किए। गुरु घंटा ले गया? अरे कहाँ गए थे भाई? हेलो, आओ आओ, नमस्कार। क्या बात है भाई, यहाँ पिकनिक मना रहे हो क्या? ये ग्लूकोज स्टैंड सर पे मारूंगा, पिकनिक हो जाएगी। ये देखो, मिठाई का शौकीन आज ग्लूकोज ड्रिप पर जिंदा है। बनियान पे टाई पहनने वाला भिखारी आज कोर्ट में। नीरव मालिया और विजय मोदी का भगोड़ा चाचा दिख रहा है। बंजर जमीन पर मैंने आइडिया का पौधा उगाया। भगवान के नाम पे पब्लिक को लूटूंगा। थोड़ा खुल के बता यार। बड़े बड़े सेठों से छोटे डोनेशन मांगेंगे, पूजा के नाम पे पैसे बनाएंगे। बोलो कैसा? ये मस्त आइडिया है, पैसे ले लो। जीजो, बाप का हॉस्पिटल है क्या? यहाँ का मोटा बिल कौन भरेगा? अरे आज तक बिजली का बिल नहीं भरा और आया बड़ा हॉस्पिटल का बिल भरने वाला। चलो 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 यहाँ से। अरे ये लोहा है, भंगार वाले को बेच दूंगा। चलो चलो, अरे पलंग क्यों छोड़ दिया? चल उधर। ए चलती बस से मुझे उतार लिया, किडनैप कर लिया, मेरा टिकट बेकार हो गया। यूट्यूब पे इसका अपना फिल्मी न्यूज चैनल है, कई सारी फिल्में इसने फ्लॉप करवाई है। आपके दुश्मन मिश्रा से पैसे देकर पट्टू मली बंगले की जम की बुराई की है, चैनल में मुन्नी से ज्यादा बदनाम कर दिया। बॉस, बहुत मुश्किल से हमारे हाथ लगाई आदमी। आपको इसका वीडियो दिखाता हूँ। वेलकम टू kowaitalkies.com। आज हम बात करेंगे बिजनेस टाइकून वीरामणि की प्रॉपर्टी की। अगर पट्टू मलाई बंगलो की बात की जाए तो लगता है किसी बच्चे ने उसकी डिजाइन बनाई है। ना तो बंगले का एंट्रेंस अच्छा है और ना ही उसका पिछवाड़ा। एक हॉल, एक बेडरूम और किचन। किचन की जगह पर बाथरूम बना दिया है, बेडरूम की जगह पर बाथरूम बना दिया है। जहाँ पर बाथरूम होना चाहिए पिछले का हिस्सा आगे से ज्यादा बकवास है। क्या बताऊँ, वहाँ रहने से अच्छा है किसी सार्वजनिक शौचालय में रह लेना। अगर किस्मत खराब करनी हो तो तभी ये बंगला खरीदना, उसके बाद भी अगर खरीदना चाहते ही हो तो फिर वो आपकी समस्या है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाएं और घंटी बजाएं। क्यों रे, लोग खून पसीने की कमाई से ऐसे बंगलो बनाते हैं। एक 10 बाई 10 के खोली में बैठ के सस्ती सी शर्ट पहन के उल्लू जैसा थोबड़ा लेके मेरे करोड़ों के बंगलों को कचरा बता के कौड़ियों के दाम बिकवाना चाहता है, हैं? अपनी राय देना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अच्छा, ये है मेरी राय। मारो, मारो, डालो। अब नई रिपोर्ट बना। हाँ कैमरा लेके आओ। हाँ भाई ठीक है। चल बोल। पट्टू मलाई बंगलों में कदम रखते ही ऐसा लगेगा जैसे साक्षात स्वर्ग में पहुंच गए हैं। वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट बंगला है वो। जो भी सुंदर से और प्यारे से बंगले को खरीदेगा उसकी किस्मत चमक जाएगी। भैया, आज से यूट्यूब नहीं साइकिल ट्यूब की दुकान खोल लूंगा। मुझे मारो तो नहीं। अरे तुझे क्यों मारूंगा? इसकी जीभ कैंची की तरह चलती है, उसे काट कर इसे गूंगा बना। ठीक है बात, और वीडियो बना के YouTube पे डाल देना। चल चिप निकाल, चिप निकाल। भगवान मुर्गन की जय हो, भगवान मुर्गन की जय हो, भगवान मुर्गन की जय हो। अरे कोहली, यहाँ हमें भक्तों से जो भी दान मिलेगा उससे गरीबों का फ्री इलाज करवाएंगे। अपना खुद का हॉस्पिटल बिल भरा नहीं है हमसे और दूसरे का इलाज करवाते फिरेगा। ये साला बाबू, जरा उधर देखो। मुर्गन भगवान की जय हो, मुर्गन भगवान की जय हो। लगता है कोई सॉलिड पार्टी है यार। ए कोहली, देख तो किसी फिल्म स्टार जैसा लग रहा है। स्टार जैसा है? हाँ। इसकी फोटो कई बार अखबार में देखी है मैंने। सच कह रहे हो या फेंक रहे हो? हाँ जीजा, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं है। चलो शिकार मिल गया। कम ऑन। चलो चलो। भगवान की जय हो। साला बाबू, ये क्या कर रहे हो? जय हो करवा रहे हो। नमस्ते सेठ जी। कल रात ही पलनी वाले मुर्गन मंदिर से लौटे हैं। क्या बताएं, देख के दिल दुखी हो गया कि इतनी ठंड के अंदर भगवान ने सिर्फ एक लंगोटी पहन कर रखी थी। तभी हमने एक संकल्प लिया, अपने फेवरेट भगवान के लिए मनीष मल्होत्रा से बढ़िया सूट सिलवाएंगे। उसके लिए चंदा चाहिए था, जितना आपका सामर्थ्य हो उतना दे दो। कितने पैसे लगेंगे? 10 लाख बोल दे। 10 लाख से चला लेंगे। 10 लाख चाहिए, पूरा अमाउंट दे दूंगा, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ब्लैक का पैसा है क्या? क्या है, मुझे पब्लिसिटी से बहुत सेम। मेरा नाम भी मत बताना प्लीज, कल को इनकम टैक्स का रेट पड़ गया। अरे कौन रेड मारेगा? अदानी का दामाद देखा तो लात मारूंगा पीछे से। ध्यान रखना, सिल्क की लंगोटी बननी चाहिए, कोट शर्ट टाई सब इम्पोर्टेड कपड़े की होनी चाहिए। कोई डिमांड है क्या? नहीं, ये लो 25 लाख। लाइफ बन गई। ध्यान रखना, जो चेक मैंने दिया है किसी को पता ना चले। बताया था ना मैंने, पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप हमसे कहते तो भी हम आपका नाम किसी को नहीं बताते। कल के बाद हमारा नाम और निशान नहीं मिलने वाला। भगवान मुर्गन की जय, भगवान मुर्गन की जय। क्या हुआ, चेक में अमाउंट सही डाला है ना? हाँ, अमाउंट तो एकदम चकाचक है, बस आप नीचे साइन करना भूल गए। धीरे बोल इडियट। सुन, याद है
मैंने क्या कहा था तुमसे? क्या? 25 लाख लो या 25 करोड़, किसी भी सूरत में मेरा नाम ना आए। चेक पर साइन किया तो सबको मेरा नाम पता चल जाएगा। साला बाबू, ये तो हमसे भी बड़ा कमीना निकला। मारो इसको। एबीसी ग्रुप के साथ हमारे तमिलनाडु के नए हर्बल प्रोजेक्ट के लिए पट्टूमलई बंगलो और उसके पास के 100 एकड़ जंगल एकदम सही जगह है, क्योंकि हमें जो भी जड़ी बूटी चाहिए वो सबकी सब जड़ी बूटियाँ इन्हीं जंगलों में पाई जाती हैं। मिस्टर वीरामणि, डॉक्यूमेंट्स रेडी हो चुके हैं क्या? सारे डॉक्यूमेंट्स वकील से तैयार करवा लिए हैं। रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करेंगे। वो काम मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, तो मैं तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ। वेलकम के सर, सारी तैयारी हो चुकी है, अंदर चलें। क्यों वीरामणि जी, हमें भूत बंगला देने के फिराक में थे। भूत बंगले? अनजान बनने का नाटक कर रहे ने बताया क्यों नहीं कि वहाँ पर भूत है। ए मिश्रा, काम बिगाड़ने आया क्या? भूत की कहानी सुनाकर एक बार भगा चुके हो, इन्हें भी भगाना चाहते हो क्या? गुस्सा मत कीजिए वीरामणि जी, एक जूता भी खरीदना हो ना तो उसकी अच्छे से जांच परख करते हैं। ये तो वैसे भी 100 करोड़ की जमीन है, तो खरीदने से पहले लोगों से पूछताछ तो करेंगे ही। सर, इसकी बकवास मत सुनिए, सालों तक मैं वहाँ रहा हूँ, कोई भूत वूत नहीं है। अगर भूत नहीं है तो ये बात साबित कर दीजिए, फिर हम अगले ही दिन रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। इसका बाप भी ये साबित नहीं कर सकता कि वहाँ पर भूत नहीं है। सर, टाइम देखिए सर, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, आपको निकलना चाहिए अब। इस शहर से, स्टेट से, देश से या दुनिया से कहीं से भी बाहर ढूंढ करके ले आ। मैं ये बंगलो बिकने नहीं दूंगा, बिना मेरी मर्जी के बेच नहीं पाएगा। पट्टूमलाई बंगलो अब बदनाम हो चुका है, उसकी कीमत 10-15 करोड़ से ज्यादा नहीं रह चुकी अब। ख्याली पुलाव अच्छा पका लेते हो। बहुत जल्दी प्रूफ कर दूंगा कि उस बंगलो में कोई आत्मा नहीं है। उसके बाद उसे 100 करोड़ से कम में बेचा तो मेरा नाम विरमानी नहीं। बंगला बेचेगा, वो भी मेरे रहते हुए। हेलो सर, वी आर हियर फ्रॉम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज एंड रिसर्च सेंटर सर। हाय, मैं वीरामणि। यहाँ आत्माएं हैं या नहीं ये चेक करना होगा सर। छवि, जाओ बेडरूम में कैमरा लगा दो, इंफ्रारेड रेडिएशन एक्टिवेट कर देना। हरप्रीत, साउंड वेव मशीन ऑन कर दो। पूरे ऑपरेशन में हमें तो कुछ भी नहीं मिला सर। आपके पट्टूमलाई बंगलो में कोई आत्मा नहीं है। थैंक यू। वैन की चाबी कहाँ है? रिया के पास है। रिया, वैन की चाबी देना। कैच। ओह, इसकी आदत नहीं सुधरेगी। खड़े क्या हो, हेल्प करो। हाँ, करती हूँ। और ऊंचा। ठीक है। हाँ, ओके। और ऊपर। हाँ।
शुक्र है। सर, वो आत्मा घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर है। वो इस पेड़ के अंदर है। इतना तो समझ में आ गया कि आपसे बदला लेने के लिए आत्मा तड़प रही है, तो इसके लिए हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। आप किसी तांत्रिक को ढूंढिए। शादी में स्वागत है। मैं लता ज्वेलरी का इकलौता मालिक हूँ। अच्छा, तो ये है क्या वो सेठ जो EMI पर जेवर बेचता है? बहुत चूना लगाया लोगों को। अभी जाके क्लास लेता हूँ इसकी। ज्वेलरी लेनी हो तो मेरे ही शोरूम में आइए। कैसे आदमी हो, शादी में भी एडवर्टाइजमेंट करते हो? शादी वगैरह तो होती ही रहती है मैडम, धंधा जरूरी है। सोना खरीदने में आदमी सड़क पर आ जाएगा या तुम्हारी तरह गंजा हो जाएगा? आप शोरूम पे तो आइए, जो जेवर अच्छा लगे ले जाना, डिस्काउंट दूंगा। और उस समय पुलिस पीछे पड़ गई तो? ये हुस्न देख के तो कोई भी पीछे पड़ जाएगा। अपने शोरूम के अलावा कहीं जाने नहीं दूंगा। शहर के बाकी शोरूम्स ने मुझे और मेरी फैमिली को ब्लैकलिस्ट कर रखा है, तो तुम्हारे यहीं पर आएंगे। कैसे भी पटा रहा हूँ, झांसे में आ ही नहीं रही है। आप किस फैमिली से हैं? मेरी फैमिली मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह की परपोती हूँ। कभी कोई बहुत अमीर थे। कार ड्राइवर से हाथ मिला रहे हो आप? अरे ड्राइवर नहीं, भेलपुरी कंपनी के CEO हैं। डिस्काउंट ले लो मैडम, डिस्काउंट ले लो मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उल्टी घड़ी पहनता है। जितना तेरा थोबड़ा घटिया है उतनी इसकी सिंगिंग घटिया है। तुझे कोई भीख भी नहीं देगा। हाय ब्यूटीफुल क्वीन। अपने आदत सोशल डिस्टेंसिंग भूल गया? हीरोइन से भी सुंदर हो तुम, समझे? बाय द वे, भेलपुरी कंपनी का एड शूट करने वाला हूँ, उसमें ठुमका लगाओगे तो? ठुमका लगाया तो आगरा से सीधे बरेली पहुंच जाएगा। कमाल है। 5 करोड़ 1 सिंगल चेक पेमेंट दूंगा, चलेगा? फिगर पहले बताना चाहिए था ना। हाँ, चलो कोई बात नहीं। चलो स्टेज पे आ जाओ। नागिन डांस भी कर लूंगी। क्या चाहिए? मोहतरमा, आपकी मूछें कैसे आई? वो बचपन में माँ मुझे हल्दी लगाना भूल गई ना, तो मूछें निकल आई। अरे तुम्हारी आवाज भी मर्दों जैसी है। रात को ज्यादा पी ली ना तो हैंगओवर में होता है। मुझ पे लाइन मारनी है या मेरी आवाज पे? सुंदरी, आपका नाम? मेरा नाम हुस्न बानो। अच्छा, हुस्न की मल्लिका है। नो टचिंग, निकाह हो चुका है। फिर आपका शौहर कहाँ है? किसी शोरूम का ताला तोड़ रहा होगा। वो देखिए, वो रहे शौहर, सलमान खान से कम नहीं है। ये आधे चांद वाला बुड्ढा। मैं भी तो पूनम का चांद हूँ। वैसे भी निकाह विकाह से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आज के बाद से तुम मेरी हुई। अगर कोई बीच में आया तो सरेआम उसका कत्ल कर दूंगा। गंदी टाइप शक्ल काम मोगैम्बो का। क्या नाम है रे ठरके? राजगोपाल जैन। कितना बोरिंग नाम है ये। नाम सुन के तुझे शादी के लिए रिजेक्ट कर देती। तू मेरे लेवल का नहीं है। मैं जा रही हूँ। सारे गेस्ट भैंसों की तरह चल रहे हैं। सुनो, जिस किसी ने तोहफे लाए वो यहाँ पर जमा करो। लाओ लाओ। नमस्ते। 50,000। लिखो 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 साला बाबू लिखो। अक्षय कुमार 50,000। अरे अरे लिखो लिखो लिखो। A for apple, B for ball, K for cat। गोपी किशन, सुनील शेट्टी 1 लाख। पूरा 1 लाख। साला बाबू, रईसों की शादी का मजा ही अलग है। थोड़ी देर में हम भी लखपति तो बन ही जाएंगे। अरे सब लोग कैश दिए बिना कहाँ निकल गए? कैश कौन देता है? क्या मतलब? शादियों में आजकल चोर उचक्के घूमते रहते हैं। कैश के बजाय सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। भिखारी कहीं के लगता है ऐसी शादी में पहले ट्रांसफर कर दो ना। मुझसे 20 लाख पहले ही लोन ले रखा है। लिफाफा चाहिए तो पहले मेरा हिसाब चुकता कर। लिखो साला बाबू, बर्बाद दिया। इस डिजिटल बैंकिंग ने कहीं का नहीं छोड़ा। लोग पैसे दिए बिना ही जा रहे हैं। आपने ड्रेस सिलवा ली? यहाँ कैसे आ गए? यहाँ भी बिना साइन वाला चेक लाए हो क्या? नहीं टकलू सर, चेक नहीं लाए हैं, कैश देंगे। 50 घंटा कैश नहीं देगा। दूल्हे के लिए 1 लाख, दुल्हन के लिए 1 लाख, फुल अमाउंट इन कैश। अरे साला बाबू, जब आँख खुले तभी सवेरा समझो। कुत्ते की पूंछ अभी भी टेढ़ी है। 2000 के नोट के आगे और एक 0 लगाया गया है। ये तो फ्रॉड में हमारा भी बाप है। देखो, टेंशन मत लो भाई, एक ही 0 जोड़ा है। आज 200 के भी नोट आ गए, 2000 के आ गए, 20,000 के भी आ जाएंगे। जब आ जाएंगे तब खर्च कर लेना। इसे भी माफ कर देता, लेकिन गांधी की फोटो की बजाय यहाँ पर कल्लू कबाड़ का फोटो छाप दिया है। ये कल्लू कबाड़ की फोटो है, मुझे कैसे पता होगा? कैसे पता होगा? 6 महीने जेल में बंद रहते हो। अभी जाके तेरी रिपोर्ट लिखवाता हूँ। अरे भूल जाइए, उससे गलती से छाप दिया होगा। सड़े गाल पे अपने हाथ नहीं छापा ना, मैं खुद को मार। कहाँ चली गई मुझे छोड़ कर तुम? अरे बाप रे, ये टकला मुझे ही ढूंढ रहा है।
भांडा फूटने के पहले फूट लेता हूँ। पिक्चर में हीरो लोग लड़कियों के रोल इतने आराम से कर लेते हैं। सोचा था लड़की बन के आराम से सारे जेवर लूट लूंगा, या तो मेरी इज्जत लूटने की नौबत आ गई। छोड़ूंगा नहीं उसे। छोटा रस्सी गैंग को पूरी तरह साफ कर दूंगा। अगर सामने आ गए तो पकड़ूंगा नहीं, सीधे उनका एनकाउंटर कर दूंगा। अरे बाप रे, बिना गेटअप के मुझे देख लिया तो शादी के हॉल में मेरी समाधि बना देगा। कहाँ हो मेरी, ये ठर के मेरी इज्जत उतार कर रहेगा। अब क्या करूं मैं? एक तरफ टाइगर, एक तरफ लवर। अब सॉरी बेवड़ो, रॉन्ग कमरा। कंटिन्यू। हाँ, आंखों पे चश्मा चढ़ा, भैंसा भी वीडियो में दिखता है। भूतों को भगाने वाली एक फैमिली को मैं जानती हूँ। अन्नामलाई के मैरिज स्ट्रीट प्लॉट नंबर 5 में रहते हैं वो लोग। सब एक से एक टॉप के तांत्रिक हैं। उन्हें बुलाएंगे तो बंगलों से सारे भूतों को भगा देंगे। हाँ भाई, जल्दी से अनामली जाओ। हाँ। एड्रेस ठीक से सुन लो। हाँ। मैरी स्ट्रीट प्लॉट नंबर 5। वहाँ एक तांत्रिक फैमिली रहती है, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। कमबख्त सारन को भी बता था। मैरी स्ट्रीट बोले कि मारी स्ट्रीट बोले। भाई को पूछ के एड्रेस कंफर्म कर ले क्या? फिर से फोन किया ना तो फोन में घुस के मारेंगे। जहाँ तक मैंने सुना ना, उन्होंने कंफर्म मारी स्ट्रीट बोला था। ये नया फेस पैक है, एकदम गोरी बन जाऊंगी। एड में ऐसा बता रहे थे। बोला था ना यही घर है। चला जा, घर में कोई है क्या? इंसान और फर्नीचर दोनों है, तुमसे क्या मतलब? अरे बी ग्रेड टिकटॉक बनाने वाले सी ग्रेड एक्टर लगते हो यार। घर में कोई सुंदर लड़की नहीं है, फिर काहे को आए हो? हम वीरामणि साहब के घर से आए हैं। वीरामणि के घर से आए हो? वीरप्पन डाकू के? मुझे क्या, यहाँ किस लिए आए हो वो बताओ। उनके पट्टू मलाई बंगलों से 2-4 भूत भगाने हैं। सामान बांधो और चलो। तो मक्खी नहीं उड़ा पाया, इनको कैसे लग गया कि मैं भूत भगाता हूँ? मैरी स्ट्रीट था या मारी स्ट्रीट, में एड्रेस में थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। भाई ने मारी स्ट्रीट बोला था। मैरी स्ट्रीट, कुछ तो याद आ रहा है। फ्रॉड तांत्रिक का घर है। अच्छा भाई साहब, बिल्कुल करेक्ट घर में आए हो। ये भूत पकड़ने की कंपनी है। आप लोग अपना एड्रेस अंदर लिखवा दो, हम लोग आपके यहाँ पर पहुँच जाएंगे। नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बात समझ। बॉल पकड़ने में और भूत पकड़ने में फर्क है। बहुत ही रिस्क का काम है। अरे 10-20 हजार रुपए मिल जाएंगे ना। अरे कोरोना में मास्क पहनने तक के पैसे नहीं है। इसीलिए तो ऐसे इडियट। अब सुनो, आजकल भूत प्रेत का ट्रेंड बहुत ज्यादा हो चुका है। उनकी फिल्में भी चलती हैं। ये एक चुड़ैल अपने घर में बैठी हुई है। भूत भगाने के धंधे में मुनाफा ही मुनाफा है। अब बात समझ में आई। मुंबई भेलपुरी के लिए, इंदौर पोहा के लिए, और कोहली भूतों के लिए फेमस। अगर पागलों के ऊपर कोई फिल्म बने ना तो सुपर हिट होगी। पागल का रोल तुमसे करवा लूंगा और एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब काम की बात करें, पहले तांत्रिक से मिलकर भूत भगाने का क्रैश कोर्स करते हैं। ओए भूतनी के, मैं तो खुद फ्रॉड हूँ। पता है। परम इडियट पता है। किसी के बाप से नहीं डरता मैं। पता है। पूरी दुनिया आपसे डरती है तांत्रिक कुमार। सूरज को रोक के दिखाऊं क्या? क्या? आई कैन स्टॉप द सन। सामने देखो। सन की बात करके सन टीवी चैनल को रोक दिया। दुनिया शाम को आरती करती है और सुबह को पूजा, बट आई एम डिफरेंट। मैं रात को आरती की पूजा करता हूँ। कैसा ठरकी आदमी है। स्वामी जी, आत्माओं को कैसे पकड़ते हैं? कोई टिप्स दीजिए ना। बोतल लेकर जाना, उससे काम बन जाते हैं। संगीता, अतिथियों का ख्याल करो। अरे ये तो संगीत बजा देगी। कोहली, भूतों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसा क्या? देखना, ताला भी नहीं खुल रहा है। कैसे खोला? घर की चाबी से कैसे खुलेगा स्टूपिड? ये है ओरिजिनल चाबी। आओ अंदर। मूर्ति ने मुझे आंख मारी यहाँ पे। अरे यार, ये बूढ़ा ना सठिया गया है। अरे ये स्वामी जी की मूर्ति है। सनी लियोनी का स्टैचू नहीं है जो आंख मार दे। रात की पी हुई उतरी नहीं है क्या? साला बाबू, अच्छा याद दिलाया। मैं भी चरणामृत ले लेता हूँ। अरे पी के यहाँ पर उल्टी मत कर देना। चलो यहाँ से। वो देखो, दरवाजा अपने आप खुल गया।
देखा तुम लोगों ने? अरे पुराना घर है और सालों से किसी ने यहाँ पर कदम नहीं रखा है। हवा आने से चेयर अपने आप से हिल गई होगी। यहाँ पर सब कुछ भंगार जो है तो थोड़ी बहुत तो आवाज होगी ही ना। कल सब में तेल लगा देना। चलो यहाँ से। बल्ब क्या हुआ बल्ब का? जल बुझ रहा है। अरे वायर बंद होंगे यार। जरा ठीक से देखो, तुमसे भी बुढ़े हो चुके हैं ये बल्ब। बेकार में सबको डराने का काम करते रहते हो। अपने काम पर ध्यान दो। चलो। अरे बाप रे, अब तो पक्का यहाँ पर भूत है। साला बाबू, हवा से दरवाजा खुला, वैसे ये भी चल पड़ी होगी। देखो अभी रुक जाएगी। ये तो रुक गई। अभी देखना, यहाँ हवा से बहुत सारी चीजें हिलने वाली हैं। नशे में आदमी भी तो हिलता ही रहता है ना। 90 का कमाल है। चलो चलो। ये क्या है? क्या? ग्रामोफोन रुक गया, लेकिन गाना तो बज रहा है। मुझे भी अब डाउट होने लगा है। जरूर ये आवाज स्पीकर के हलक में अटक गई है। सामने देख, रॉकिंग चेयर पे झूल रही है। बेचारी अकेली है, बोर हो गई होगी। कोरोना के चक्कर में इसे क्वारंटाइन कर रखा होगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। कोई फायदा नहीं, शायद वैक्सीनेशन नहीं करवाया होगा। वापस चलते हैं। वहीं रुक जाओ। यहाँ किस लिए आए बोलो? जान कर नहीं आए, कुंभ के मेले में जा रहे थे तो किसी ने कहा कि यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है, तो यहाँ से पास हो गए। तो रास्ते में आप टकरा गई। इस घर की मालकिन आप ही है क्या? साला बाबू, मालकिन नहीं, वो आत्मा है। ये मेरे कस्टमर्स भी ना हमेशा गलत टाइम पर ही फोन करते हैं। मैं चंद्रमुखी पार्ट 2 हूँ। पार्ट 2? हेलो, एक ही तो पार्ट बना है ना। कंचना पार्ट 3 बन सकती है तो चंद्रमुखी पार्ट 2 क्यों नहीं? अच्छा, आप फाइनेंस कर दो, हम पार्ट 2 भी बना देंगे। नहीं बना सकते, राइट्स माइंस वाले मनिया के पास है। चलाता, मेरी बात को सीरियसली मत लो यार। काली साड़ी वाली कहाँ से आई हो तुम? काली पहाड़ी के पीछे, काली नगर की काली बस्ती से। देवदास ने हरा की बजाय काला रंग डाल दिया। काली मंदिर के सामने एक काला घर है, वहाँ रहती हूँ। अमावस्या की काली रात को, रात के ठीक 12 बजे मेरा जन्म हुआ था। कालू राम से मेरी शादी हुई थी। वो तो पहले ही मर गया होगा। मेरा कमीना पति, उसने मुझे तलाक दे दिया। गुस्से में मैंने उसका सिर काट दिया, फिर सास का नंबर, फिर ससुर को टपकाया और उसके बाद तो कई लोगों को ठिकाने लगाया है। बड़ी पहुंची हुई है। अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो तुम्हारा गेम भी खत्म। समझ गए कि नहीं? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सोच लो, अगर बचना है तो यहाँ दोबारा मत आना। सुना तुमने? ये रूह हमें छोड़ेगी नहीं। इतनी क्यों फट रही है यार? कोई रूह वो नहीं है यहाँ पर। शायद अमरीश पुरी की मिमिक्री ट्राई कर रही होगी। क्या कहा तूने? बस ऐसे ही, ऐसा लगा भूतों वाली फिल्में ज्यादा देखती हो। डोंट वरी, यू कंटिन्यू। असली भूत की फिल्म अभी तुझे दिखाती हूँ, इडियट। मुझ पर असली फिल्म बन सकती है। बिल्कुल, ब्लैक में टिकट लेके तुम्हारी फिल्में देखूंगा मैं। अब तो मैं तुम सब की जान लेकर ही रहूंगी। उन्हें बताया क्यों नहीं कि वो हमारी स्ट्रीट नहीं, तारी स्ट्रीट है। हमारे क्लाइंट्स हमसे छीन लिए तूने। जितनी भी पेमेंट मिली है ना, उसमें से 50% दे देना, समझा? आरडी बर्मन की आवाज आशा भोसले में चेंज हो गई। ओ समझा। किसी आत्मा ने इसे वश में कर लिया है। मुझे तूने पहचाना नहीं? मैं हूँ तेरा पति, तेरा मरा हुआ है हस्बैंड। ये तो मुझसे भी बड़ा ड्रामेबाज है। ए डार्लिंग, जीते जी दुनिया ने हमें साथ नहीं होने दिया। अब हम दोनों आत्मा हैं, अपना अधूरा हनीमून पूरा कर लेते हैं। आजा, आजा डार्लिंग, कहाँ भाग रही है? मेरे पीछे पता नहीं मुझसे। छोड़ मुझे, तू मेरा पति नहीं है। छोड़ मुझे। चल छोड़ उसे। ठीक है, चलो छोड़ दिया। उसके बदले तुझे प्यार से पकड़िए। मेरी वाइफ के पीछे पड़ गया। हाँ, इसे साथ लेके जा। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। बस करो। हम सब बेकार में यहाँ क्यों झगड़ा कर रहे हैं? इससे क्या फायदा होगा? मेरे परिवार में हर कोई बेरोजगार है। कोई नई बात बताओ। और तुम्हारी फैमिली भी बिल्कुल बेकार है। 100% करेक्ट बात है। अगर तुम तैयार हो जाओ तो हमारी फैमिली एक साथ मिलके एक हैप्पी फैमिली बनाएगी। ये लो। क्यों भाई,
इन्हें नहीं पहचाना? हमारी तरह ही फ्रॉड है। क्या? हमारी तरह तांत्रिक है। इन कलश का क्या करें? इसमें जो 2 कलश है वो गंगा में प्रोवाइड कर दे रहे हैं और एक कलश जूह चौपाटी में बहा देना। बाकियों को अफगानिस्तान ले जाना है। ये क्या? अफगानिस्तान में तालिबान का राज है। आसपास की कोई जगह बताओ ना। आपके बंगलों में कोई ना कोई स्विमिंग पूल तो होगा ही। हाँ। अमावस्या की रात में उसी के अंदर इसे बहा देना। एक सोने का कलश हमें दान दे देना, फिर सब फुर। ये आउटडेटेड उपाय नहीं करना है तो मॉडर्न तरीका है। पिक्चर हॉल में जाके भूतों का हॉरर फिल्म दिखाओ, आत्माएं फुर हो जाएंगी। सारे भूतों को आपस में लड़ा दो, तुम सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या बात है, आत्मा भगाने की गजब टेक्निक है। कोहली कुमार और उसकी फैमिली तांत्रिक बन गई। क्या कर रही हो? अच्छी आवाज निकालो ना। हाँ ठीक है, इसमें आत्माओं की खुशबू आ रही है। बहुत अच्छी है। ये सही कहा, सुगंध बहुत अच्छी है। कौन है? पिक्चर हॉल में सिगरेट अलाउड नहीं है। हेलो इंस्पेक्टर, ये मैं आप हूँ। हैं? वीरामणि सर हैं। कलश में क्या जलाया है? मेरे बंगलों के भूत हम इसमें लेकर आए। हाँ। फिल्म के भूतों के साथ जब ये लड़ाई करेंगे तो इन्हें मोक्ष मिल जाएगी। आपसे किस गधे ने ऐसा कहा? अभी दिखाती हूँ सर, मैंने उन लोगों के साथ सेल्फी भी ली है, देखिए। हाँ? ये तो छोटा रस्सी गैंग है। और ये लड़की पूजा, ये तो बहुत बड़ी फ्रॉड तांत्रिक है। ये दोनों फैमिलीज मुझे भी धोखा दे चुकी हैं। अब आपको भी चूना लगा दिया क्या? देखो, उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया है। बिल्कुल भी मत छोड़ना उन सबको। हाँ? दोनों फैमिलीज को मेरे पास लेकर आओ। अरे भागो! भागते भागते उसी मनहूस बंगलों के पास पहुंच गए। वो डर के मारे घर में नहीं आएंगे, यहाँ हम सेफ हैं। किसी उन्होंने पत्थर की बजाय ईंट पकड़वा दी। चलो जल्दी अंदर चलो, भागो। कोहली कुमार और उसकी फैमिली पट्टू मलाई बंगलो पहुंच गए। टुकड़े टुकड़े कर दो उनके। कोई पूछे तो कहना आत्माओं ने मारा। जल्दी बोलो, उस दिन वहाँ से वापस लौट आए मेरी ताबीज की वजह से, लेकिन इस बार वो बिना ताबीज के जा रहे हैं। कोहली तो मरेगा ही, बाकी सब भी बेवजह में मारे जाएंगे। तो चांद यहाँ निकला है, अभी दिखाता हूँ। अरे तो गंजा होने को पूछेगा, जाके कहीं और छुपो जाओ। अरे बाप रे, वो तो आ गए। खमन ढोकला खाते हैं आज। अरे खमन ढोकला नहीं है, ये मेरा हाथ है। जाओ जाओ उठाना। अरे क्या हुआ? अरे मैं कहता हूँ कि हर पीला पानी बियर नहीं होता। झूठ मत बोलो, ये बियर ही है। हाँ तो पी। कैसा लगा टेस्ट? मजा आया कि नहीं? पोटाशियम मैग्नीशियम ज्यादा था, लेकिन टेस्ट अच्छा लगा। शुगर लेवल हाई होगा इसलिए अच्छा लगा होगा। कीप ड्रिंकिंग। अरे कड़क इम्पोर्टेड माल है, मजा आ गया। मैं तो पूरा पीऊंगा। पीता रहे, बोतल खाली कर, पीता रहे। क्या हुआ? सुअर जैसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है? कड़वा लगा? पेशाब जैसी बदबू आ रही है। मुझसे बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है। लगता है सालों से किसी ने यहाँ टॉयलेट साफ नहीं किया। गुरु दादा, बदबू टॉयलेट से नहीं आ रही है, इस बोतल से आ रही है। ये फॉरेन की बियर नहीं है, यूरिन बियर है। थूकना है मुझ पर। गंजा, रुक, तेरी तो चल भाग। शायद अंदर होंगे भाई। अरे बाप रे, ये क्या हो गया?
जल्दी करो, वो आ जाएगा। बैटरी निकाल दी तब भी ये तो बोल रही है। अरे इसके कैसे बंद होगा? ना ना, इसे बॉक्स में बंद कर दीजिए जल्दी। क्या करूं? ये आवाज अचानक बंद कैसे हो गई? कंट्रोल करिए नाना जी, कंट्रोल कंट्रोल। नहीं नहीं, मत मारो, नहीं छोड़ो मुझे, मत मारो अंकल, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मत मारो प्लीज। मामा छोड़ो, मामा छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, छोड़ो मामा। अरे बाप रे, बेबी, मैं आ रहा हूँ बेबी। नहीं, मुझे छू मत, छू मत, बेबी उठाओ बेबी। भाई भाई भाई, अरे बेबी बहुत मानेगा, वो बहुत छोटी बच्ची है, नहीं। भाई नहीं भाई, प्लीज भाई, उसे छोड़ दो। मेरे बॉस को धोखा दिया? नहीं भाई। भाई ये देखो। जा उसे खत्म कर दे, जा। कोहली, तेरे हाथों में इतनी ताकत कहाँ से आ गई यार? कोहली, क्या हो गया था तुझे? मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा लगा 10 मिनट के लिए मैं सो गया था। मिस्टर और वीरामणि के गुंडे आए थे, तूने तो उनकी चटनी बना दी। ज्यादा शान पत्ती दिखाई तो सर फोड़ दूंगा। आज तक मैं धनिया की चटनी ठीक से बना नहीं पाया और गुंडों की पिटाई कर दी मैंने। मुझे पागल समझ के रखा है। सिर्फ गुंडों की पिटाई नहीं की, 2 लोगों की जान भी ले ली तुमने। मैंने जान ली, जरूर ली होगी। तुम दोनों के पतियों को भी मारने वाला हूँ। मामा, आज तक आपको सब जोकर ही समझते थे, लेकिन आज पता चला कि आप तो हीरो हैं। ये पट्टी तुमने इसको पढ़ाई है ना? आज के बाद आपका नाम सिंघम।
देवघर वाले सिंघम। आप दबंग हैं। चुलबुल पांडे के चाचा हो। एक था टाइगर। अकेले ही सबके बराबर हो। माय डियर फैमिली मेंबर्स, चने के झाड़ पे चढ़कर वहाँ से मुझे गिराने वाले हो ना। मैं कोई हीरोगिरी दिखाने वाला नहीं हूँ। अपनी हड्डी पसली तुड़वा के मैं ना दबंग बनूंगा ना सिंघम। मैं कॉमेडियन बन के बहुत खुश हूँ। कॉमेडियन हो तो गुंडों को कैसे मारा? अरे क्या हुआ मुझे खुद ही नहीं पता है। कोई शक्ति मेरे अंदर आ गई और उनकी धुलाई मैंने कर दी। ये जिस किसी की भी करतूत हो, एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। देखो अंदर उसे क्या आवाज आ रही है, उसकी तो वाट लगा दूंगा। कौन है यहाँ पे? जरा देखो तो किसमें इतनी फटी है। साला बाबू कैरम बिना खिलाड़ी के कॉइन्स अंदर कैसे जा रहे हैं? कोहली का सहारा लेके 2 आदमियों का गेम बजाया। अभी तो शुरुआत हुई है। हाँ, जो मन में आए वो करो। आई डोंट केयर। रुक जाओ, तुम्हारे हाथ से और खून करवाएंगे। मैं क्यों? मैं जा रहा हूँ। सब लोग अंदर जाओ। अरे ये क्या? सिलाई मशीन अपने आप चल रही है। जो फैमिली यहाँ रुकी है उसमें सब के सब फट्टू है। दिखने में तो सब भालू जैसे हैं, लेकिन सब के सब एक नंबर के डरपोक हैं। मैं लेडीज टेलर टिश्यू पेपर समझ लिया क्या, जो इस्तेमाल करके सीधे फेंक दिया? ये हम कहाँ फंस गए हैं? यहाँ तो आत्माओं की पूरी फौज है। क्या भूल रहे हो? भूख लगी है? जाके कलेजा फ्राई बनाओ। जाओ जल्दी करो। हे कोहली, ये डिनर में कलेजा खाने की बात कर रहे हैं? इन्हीं लोगों की कारस्तानी है। उन दोनों गुंडों को मारने वाले ये भूखे भूती तो थे। मतलब तुमने नहीं मारा? अकल पिज्जा खाने गई थी क्या? कोई आत्मा मुझ में घुस गई थी। हाँ? एक कोहली, लगता है चुड़ैलों को तुम पसंद आ गए हो। संघना सदाशिवा सभापते मनोहर चंद्रशेखरेश्वर जटाधरा महेश्वर परमेश्वरा विशेश्वरा। बद्रीनाथ स्वामी जी, आपको कैलाश पर्वत से एक उद्देश्य के लिए बुलवाया है। पट्टू मलाई बंगलो में मैंने अपने आदमी भेजे। कोहली नाम के मामूली ठग ने उन्हें जान से मार दिया। बहुत ही खतरनाक थे वो, इंसान उन्हें नहीं मार सकता। हर 45 सालों में एक बार सारे ग्रह एक दूसरे के पास आ जाते हैं। उस मुहूर्त में जो भी बच्चा जन्म लेगा उसमें अद्भुत शक्तियां विद्यमान रहेंगी। जिस कोहली को साधारण ठग समझ रहे हो, ये उसी समय पैदा हुआ। पट्टू मलाई स्वामी के आशीर्वाद से वो हमेशा सुरक्षित रहेगा, चाहे कितनी भी आत्माएं उसे अपने वश में करें। उसके अंदर की सोई हुई शक्ति कभी भी जागृत हो सकती है। ये भस्म मैं कैलाश पर्वत से लेकर आया हूँ। आने वाली अमावस्या की रात को ईश्वर का नाम लेके भस्म को अपने माथे पे लगाना, हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कोई आवाज नहीं करेगा। आत्माएं नींद में होगी तो उसका फायदा उठा लेते हैं। ये तो लगता है बेबी की आवाज है। ये आवाज किसी बच्ची की आवाज है। आवाज उस तरफ से आ रही है, चलो चल के देखते हैं। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव माता च पिता तमेव बंधु। अरे सुनो, तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रही हो? मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरे सामने अंकल भी बैठे हैं। तेरा अंकल तो मैं हूँ, और कौन सा अंकल पैदा हो गया तेरा? सामने ही तो है। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अब बस भी कर। ये दूसरी आवाज किसकी है? उनकी तो है। क्यों बे अंकल, सफेदी की चमका रेड वाला मॉडल लग रहा है तू। अच्छा सुन, चोरी करने के मूड से आया है ना तो उल्टे पांव लौट जा। कई दिनों से हमारे खुद के खाने के वांदे हो रहे हैं। न चोर हूँ न भिखारी। तो किसी रियासत के महाराज हो क्या? आत्मा हूँ। आत्मा हूँ, तू आत्मा है तो मैं बाहुबली हूँ। एक और चूल्हे। इसका पीछा करते हैं। हाँ। सिर को हेलमेट की तरह उतार कर रख दिया। रुको रुको, अभी नहीं, चुड़ैल को डिस्टर्ब कर देता। तेरा टाइम आएगा।
तो इस बंगलों में आया है पर वापस कभी नहीं जा पाएगा। तेरा टाइम आएगा। तो इस बंगलों में आया है पर वापस कभी नहीं जा पाएगा। बाथरूम में से आ रही है। अरे इसके होठ हिल रहे हैं यार। गुड मॉर्निंग मैडम। क्या है? कुछ पूछना था। बाथरूम में गई वो तो समझ में आ गया, लेकिन फेस बाहर क्यों छोड़ा? वो क्या है ना, मुझे जुकाम हो गया है। जुकाम है क्या? अगर नाक बंद हो तो उसे साफ किया जाता है। जुकाम होने पर अपना सर भला कौन काटता रहता है? एक्चुअली हमारे खानदान की परंपरा है। ये परंपरा है? नारियल काटने वाले कोई जैसे बाल बना रही है। अब कहाँ जा रही है? स्वीटी पाई, डार्लिंग जल्दी से फर्स्ट फ्लोर पे आ जा। कम ऑन डार्लिंग। ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओ ना डार्लिंग। आता हूँ जानमन। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी बेड कॉफी। कमाल है। डेड बॉडी के लिए बेड कॉफी कमाल है। पियो पियो पियो। ये कैसे पी रहा है यार? थोड़ा गर्म था डार्लिंग। जब तुम छोटी थी तुम चुपके से मेरे गार्डन में आ जाती थी और फल चुरा के खाती थी। याद है ना? तुम भी थोड़ी ना कुछ कम थे। घर के पीछे की दीवार फांद कर चुपके से हमारे घर में घुस आते थे और किचन से बिस्किट चुराते थे या फ्रिज से पेस्ट्री चुरा कर खाते थे। और मुझे लगता था कि वो हमारे नौकरों का काम है और फिर मैं उन्हें जमकर डांटती थी। अरे क्या दिन थे। जवानी में तो और भी गुल खिलाए। जवानी की रंगीन दास्तां हमको भी सुनिए। यहाँ पब्लिक डिस्टर्ब कर रही है। चलो फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। अरे जीजू वो अंडे देना। ये क्या करने वाला है? अंडा फोड़ रहा हूँ। क्या बात है, नॉनस्टिक के बर्तन से भी ज्यादा अच्छा है ये। मुझे डबल ऑमलेट मसाला मार के। पीछे हटो। जाने मन खड़े हो जाओ। मेरे पति के इतने सुंदर सर को तवा बना के रख दिया है डार्लिंग। और भी जिद्दी बर्दाश्त नहीं होगी। चलो अंडरग्राउंड जाते हैं। एक प्रॉब्लम है, इस टकले को ये बाल की दुकान वाली चुड़ैल कैसे मिल गई? साला बाबू ये दोनों का टाका कैसे भिड़ा? समझ में नहीं आया। सही कहा। राजकुमारी और मेंढक वाली कहानी सच हो गई। उन दिनों हम बच्चे थे। पीछे इतना रिवर्स में मत जा। हम लोग पहले से ही बहुत टेंशन में हैं। थोड़ा शॉर्टकट में सुना दे। डायरेक्ट जवानी से शुरू कर। सब चुप रहना। अब वहाँ देखो। अरे क्या कर रहे हो डार्लिंग? कितना डरावना दिख रहा है। तुम्हारी शक्ल से ज्यादा डरावनी नहीं। काश कि तुम थोड़ी सी सुंदर होते। सीतू सीतू, मरने से पहले मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो ना प्लीज। मरने से पहले मैं एक बार तुम्हारी सड़ी हुई हंसी देखना चाहती हूँ। उल्टी हो रही है क्या? सीतू, बस इस स्माइल को देखने के लिए जिंदा थी, पर अब इस हंसी को देखने के बाद जिंदा नहीं रह पाऊंगी। Come on! 1, 2 रुक जा। तेरा वाहिया चुम्मा देके उल्टी होने लगी। चल अभी हमको एक बात बता। तुम दोनों यहाँ पर अकेले भूत हो या फिर और भी नमूने हैं? है ना? एक भाई भी है मेरे को। भाई को भैया दीवार फाड़ के आ गया। आ जाओ। अरे ये तो जंपिंग जैक का मामा लगता है। आता हूँ। तुम कुंवारे हो या फिर रंडवा हो? अब ये नई भूतनी कौन है? माई वाइफ। तो आत्माओं की भी शादी हो गई। हम लोग ही चमन रह गए। मरने के बाद कर लेना। रोटी बेलते बेलते हाथ दुखने लगे। थोड़ी हेल्प करोगे? अपना हाथ दे दो मुझे। संभल के। हाँ। अरे जीजू, यहाँ पर कोई सर निकाल रहा है तो कोई हाथ उखाड़ रहा है। बॉडी पार्ट से या स्कूटर के स्पेयर पार्ट से? ये सब देखकर तो मुझे चक्कर आने लगे। धीरे धीरे बोलो नहीं तो तुम्हारे पार्ट्स भी निकाल देंगे।
ये 400 साल पुरानी नागमणि है। सालों की तपस्या के बाद उसे पा सका हूँ। पट्टूमलई बंगलों में आत्माओं का वास है। जिसे तुम समझ रहे हो वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। उन रूहों के पास घोर भयानक शक्तियाँ हैं। किसी भी तरह से कोली तक ये नागमणि पहुँचाना होगा। इस मणि को ले जाकर उस घर के केंद्र बिंदु में रात के अंधेरे में रखना होगा। जैसे कार्य पूरा होगा आत्मा अपने आप मुक्त हो जाएगी। पर कोहली कहाँ रह गया? कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? लगता है आत्माओं से डर के यहीं कहीं छुपा होगा। मेरी प्यारी प्यारी एमी, मेरे दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू कुकड़ू को। मैं मुर्गा तो मुर्गी कुकड़ू को। वहाँ नीचे क्या कर रहा है? चद्दर हाउसफुल थी तो हम लोग तकिए के नीचे छुप गए। मेरी बीवी के कान में क्या फुसफुस कर रहा है? जो भी क्या उससे तुझे जलन हो रही है क्या? ये पर्सनल बातें हैं। अरे ये तो उल्लू के पट्टे हैं, कहाँ इन पर ध्यान दे रही हो तुम? वो क्या है ना, लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करनी ही पड़ती है। जब मैं जवान थी कोई ढंग का लड़का मिला ही नहीं, तो इस गधे पे ध्यान मत दो। अच्छा ये बताओ तुम्हारे घुंघराले बालों का राज क्या है? अरे ये तो सिंपल फंडा है डार्लिंग, महीने में एक ही बार नहाना। शरीर का और बालों का रंग उतरेगा ही नहीं। अरे बाप रे, ये तो वीरामणि का फोन है। उठाओ उठाओ। हेलो, हाँ नमस्ते भैया। भैया बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे। गलती तो मुझसे हो गई है जो मैंने तुम जैसे नालायकों को ये काम दिया। आपकी फीस सूद समेत लौटा दूंगा। बस किसी तरह इस मुसीबत से हमको बाहर निकालो भाई, क्योंकि इस बंगले में बहुत सारी आत्माएं हैं। चिंता मत करो, उन आत्माओं से मैं तुम्हें बचाऊंगा। मुझे नहीं, तुझे बचने की जरूरत है। मौत तेरे सिर पे नाच रही है कमीने। पता है किससे बात कर रहा है तू? जान ले लूंगा तेरी। देखना चाहता है कि कौन किसको मारेगा? जबान संभाल कर बात कर। तेरा बुरा वक्त शुरू हो गया है। कुछ भी होने दे, एक आत्मा बन गया हूँ मैं जानता हूँ तूने मुझे कॉल क्यों किया। छोड़ूंगा नहीं तुझे। हिम्मत है तो सामने आ। पागल हो क्या? हमें भागने का एक मौका मिला था, वो भी तुमने हमसे छीन लिया। पागल, कुछ भी बक रही है तू। अरे मैंने क्या किया है? मेरे पास एक आइडिया है। मैं मिश्रा को फोन करती हूँ और उससे कहती हूँ कि वो हमारी हेल्प करे। ठीक है ना? करो। हाँ बोलो, क्या हुआ पूजा? सुना आजकल तुमने कोहली के साथ पार्टनरशिप कर ली है। तुम्हारे पास खड़ा है ना अभी? हाँ वो यही है, पर आत्माओं ने हमें यहाँ कैद कर रखा है। प्लीज हमारी हेल्प कीजिए प्लीज। रात को 9 बजे गाड़ी भेज दूंगा। याद रखना, कोहली कुमार को साथ लेकर आना, उसे सीधे मेरे पास लाना। बात समझ रही हो ना? ए हरामखोर! क्या बोल रही है? मैंने तुझे हरामखोर कहा। अगर मर गए तो यार। अरे बाप रे, आत्मा ने इसे भी अपने वश में कर लिया है। अगर शांति से बैठा रहूंगा तो कोई आत्मा मेरे अंदर भी घुस जाएगी, इसलिए आदमखोर आत्मा बन रहा हूँ। जीजू, आत्मा बेवड़ों के अंदर नहीं जाती है। यहाँ पर तो कॉमेडी शो हो रहा है जो हंसी आ रही है इसमें। घोस्ट तुम्हारा होस्ट है। बॉडी में घुसने का वाइल्ड कार्ड एंट्री पास है मेरे पास। एंट्री चाहे वाइल्ड हो या कोल्ड हो, जब घोस्ट हाउस में बुलाया तो निकालोगे तुम्हें। बॉस, मुझे इस शो से एलिमिनेट कर दो। बॉस, मेरी वाइफ खुलेआम भालू के बाल को सहला रही है। मौका मिलते उसकी गोद में जाके बैठ जाती है बॉस। माचिस और पेट्रोल साथ रखोगे तो आग लगेगी ही। अगर ताला बंद होगा तो चाबी से खुलेगी ही। अपनी सी ग्रेड सोच अपने पास ही रखो। थर्ड क्लास भूत कह के डिसेंसी नहीं सीख पाएगा। अगर हाउस से एलिमिनेट नहीं किया ना तो हम दीवार फांद कर भाग जाएंगे। यहाँ से भाग जाओगे इसकी कोई चांस नहीं। भूत तुम पे नजर रखेंगे। यहाँ कैमरा भी नहीं है। आप ध्यान से सुनो, इस नाग पंचमी की अमावस्या को हम बदला लेंगे। काम पूरा होने से पहले किसी ने जाने के बारे में सोचा तो तुम्हारा सिर काट के डिनर में भेजा फ्राई खाएंगे। किस बेवकूफ ने कहा कि हम जाने वाले हैं? रजनी डार्लिंग, आज हमारी शादी की सालगिरह है। हमारी शादी के ठीक बाद हम दोनों साथ में तिरुपति गए थे।
मैंने अपना सिर मुंडवाने का संकल्प लिया था, याद है? ये भी याद है। नाई ने बाल काटने से मना कर दिया था, कहा था जब पहले ही उजड़ा चमन हो उसके बाल भला मैं कैसे काट सकता हूँ। तुम्हें याद है कि नहीं? वो सब बातें छोड़ो ना, वो बात याद करो जब तुमने मुझे प्रपोज किया था। चलो ना फिर से वैसे ही प्रपोज करो ना। पापा मेरी शादी करवाने की जिद पे अड़े हैं। मम्मी सहेली की बेटी से शादी करवाना चाहती है। दादी 10 पोतों के साथ खेलना चाहती हैं। अरे खुद ही शक्ल से दादाजी लगते हो। पता है जब सुबह सुबह मैं जिम जाता हूँ, लड़कियाँ मुझे प्यार से देखती है, आंखें फाड़ के। पागल लड़कियों को मेरे सामने लाओ, जान ले लूंगा। ये कौन बोल रहा है? किसकी शामत आई है? नजर कमजोर है इस बुड्ढे की। सुनो, उन लड़कियों को मैं एक ही जवाब देता था, यही कि तुम्हारे दादाजी की 40 साल पहले शादी हो चुकी है। बहुत देर से तेरी बकवास सुन रहा हूँ। फिर बोला तो टॉप फ्लोर पे फेंक दूंगा। सॉरी कंटिन्यू करो। अगर शादी करूंगा तो अपनी डार्लिंग रजनी से। शमशान जाने की उम्र में शादी के सपने देख रहा है ये बुड्ढा। नहीं, किसी को छोड़ना नहीं है तो सब पे लाइन मारेगा। हाँ, ये क्या हुआ? अगर ऐसे ही रहा तो हम कभी एक दूसरे को छू भी नहीं पाएंगे। सब इससे अच्छा तो मर जाना है तुम्हारा। बिना तुम्हें टच किए कैसे जीऊंगी? मेरा भी सेम टू सेम हाल है डार्लिंग। तो दोनों मर क्या जाओ। करें? हाँ? कोई आइडिया सोच कर मुझे। आइडिया डार्लिंग, मैं कोहली की बॉडी में जाता हूँ, तुम पूजा की बॉडी में जाओ। उसके बाद हम सिर्फ टच ही नहीं, सारे अरमान पूरे करेंगे। फन फन फन। काले मुंह वाले बंदर, मुझे कोई शर्ट समझ कर रखा है। मैं अपने अंदर आने नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूँ। सिर्फ 1 घंटे के लिए अपनी बॉडी दे दे। सिर्फ 1 घंटे के लिए तुम्हारी बॉडी को फुल मजे दिलवाऊंगा। सुपर सक्सेस। जल्दी जाओ, पूजा के शरीर में घुस जाओ। ओके। फन फन फन। अरे हाँ, ठीक है मैं जल्दी आ जाऊंगी। ओके चलो बाय। पूजा कॉफी। हम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसकी बॉडी मेरी बॉडी एक जैसी है। अब तो मैं इसी में रहूंगा। बॉडी तो तुम्हारी एकदम फिट है, बस इन जंगली जैसे बालों का कुछ करना पड़ेगा। मैं इन्हें सहला भी नहीं पा रही हूँ। नॉट, इनको मैं चिड़ियों का घोंसला बनाऊंगा। बालों को छोड़ो, मेरी बाहों में आ जाओ। कौन डिस्टर्ब कर रहा? पति के सामने तो दूसरे को हक कर रही है। ये मेरा हस्बैंड है, मैं इसके साथ कुछ भी करूँ इससे तुम्हें क्या? चलो जाओ यहाँ से। अरे लाइटर कहाँ गया? सुनो, तुम्हारे पास लाइटर है? इनके साथ रोमांस कैसे कर सकते हो? चुप हो जाओ। अरे ये मेरी घरवाली है, पागल। चल जाए यहाँ से। साला बाबू, तुमने तो सोचा था इसकी बेटी को पटाओगे, फिर ये बुढ़ी कैसे पसंद आ गई? अरे पागल, चैन से हमें रोमांस भी नहीं करने देगा। लात मार इस गधे को। निकल। बेबी, बेबी, क्या हुआ? क्या हुआ इसे? बेबी, क्या हुआ? अरे उठाओ इसे। उठाओ बेबी को क्या हुआ? ले चलो। चलो डॉक्टर के पास ले चलो। जल्दी ले चलते हैं। पता नहीं क्या हो गया। दूसरे दरवाजे से। ये बंद हो गया, वो दरवाजा। आत्माओं ने दरवाजे बंद कर दिए। अब क्या करें? जो करना चाहते हो हमारे साथ करो। इसकी जान के पीछे क्यों पड़े हो? अगर चाहो तो मेरी जान ले लो, पर मेरी बच्ची की जान बख्श दो। चुपचाप दरवाजा खोल दो, अगर गुस्सा है तो देख लेना। चुप, चिल्लाने से क्या होगा? दरवाजा खोल, बच्ची को हॉस्पिटल ले जाना है। हमें गुस्सा आ गया तो भारी पड़ेगा। तो क्या हुआ? ये एक मामूली सी चोट ही तो है। ले लो, बच्ची को अंदर ले जाओ। सुनो, इसे कहाँ लेकर जा रही हो? मेरी बच्ची को। अब खूनी आत्माएं बच्ची का ख्याल रखेंगी। बच्चों की मासूमियत को तुम लोग क्या समझोगे? उसे एक भी खरोच आई तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। खामोश। इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? क्या वो सच में तुम्हारी बच्ची है? मल्हार,
हमारी सबकी जान थी। सभापति, सेतुपति, पशुपति, हम तीनों भाइयों में बहुत प्यार था। मालहार पशुपति की बेटी थी, हमारी इकलौती वारिस। पट्टूमलई बंगलों में बीमारियां दूर करने वाली बहुत सी जड़ी बूटियां हैं। ये पूरा बंगलो और इसके आसपास का 100 एकड़ का जंगल हमारी पुश्तैनी जायदाद है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो लुइस मार्टिन नाम के एक अंग्रेज ने ये बंगलो खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई। इस जमीन पर ऐसी कुछ जड़ी बूटियां थी जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। इस वजह से हमारे पुरखों ने मार्टिन को ये जमीन बेचने से साफ मना कर दिया। स्वामी पट्टामलई, ये घर हमारे लिए भगवान से कम नहीं था। हमारे बुजुर्गों ने हम सबको इन जड़ी बूटियों से दवाई बनाना सिखाया था। हमारी बनाई जड़ी बूटियों की दवाई से हम गांव के गरीबों का इलाज किया करते थे। हमने कभी उनसे एक पैसा भी नहीं लिया। हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि जो भी इंसान यहाँ पर आए वो ठीक होकर जाए। हमारी वजह से लोगों ने अस्पताल जाना बंद कर दिया और इसी वजह से वो हॉस्पिटल के भारी बिल देने से बच जाया करते थे। लेकिन उसी समय मिश्रा और उनकी बेटी डॉक्टर निर्मला ने फॉरेन कंपनीज के साथ हाथ मिलाया और बीमार कर देने वाले वायरस फैलाने का प्लान बनाया। हमें सिर्फ एक आदमी में वायरस डालना है, उसके बाद अगर उसने छींका या खांसा वो वायरस दूसरों तक पहुंच जाएगी। इस वायरस का इलाज आज तक कोई साइंटिस्ट नहीं ढूंढ पाया। इस वायरस का इलाज हमें पता लग गया है। पट्टूमलई बंगलों की इस जमीन पे एक खास तरह की जड़ी बूटी उगती है। इस बीमारी से हम अरबों रुपए कमा सकते हैं। इस बीमारी को हम फैलाएंगे कैसे? कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। हमारा अपना हॉस्पिटल है जहां बहुत से पेशेंट्स एडमिटेड हैं। किसी एक मरीज में वो वायरस इंजेक्ट करेंगे। उन लोगों ने धोखे से एक मरीज में वो वायरस ट्रांसमिट कर दिया और उसके अगले ही दिन वो पट्टूमलई बंगलों पर ये जमीन खरीदने के लिए आए। उन्होंने करोड़ों रुपए की पेशकश की, प्रॉफिट में शेयर देने की बात भी कही। हमें समाज की सेवा करनी थी, पैसों का लालच नहीं था, इसलिए हमने मना कर दिया। देर हो चुकी थी। जिस मरीज में उन्होंने ये वायरस डाला था उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वायरस का शिकार वो आदमी था वीरामणि। बॉयज, इस बॉडी को ऐसी जगह फेंको जहां से बीमारी अच्छी तरह फैल सके और सभापति प्रॉपर्टी बेच देगा। पट्टूमलई की जड़ी बूटियों से कई दिनों तक इलाज कराने के बाद वीरामणि को वायरस के प्रभाव से पूरी तरह मुक्ति मिल गई। आप वैद्य या डॉक्टर नहीं, मेरे लिए भगवान। ऐसा मत कहिए। आपका ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भुला पाऊंगा। कर्जदार रहूंगा। ईश्वर तुम्हारी मदद करे। मेरा नाम ईश्वर सभापति है। अभी तक हम लोग विदेशी वायरस से पीड़ित होते रहे हैं, लेकिन अब मिश्रा और डॉक्टर निर्मला ने अपने देश में ही एक नया वायरस विकसित कर लिया है। मिश्रा और डॉक्टर निर्मला ने मुझे वायरस से बीमार किया। मैं उन पर केस करूंगा। हमने कलेक्टर के पास जाकर दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। तब उन्होंने हॉस्पिटल को सील करने का ऑर्डर पास कर दिया। दोनों को जेल हुई और बाद में बेल पर छूट गए। ये रहे 50 लाख रुपए। सभापति की फैमिली को मार दो। जिस परिवार ने मेरी जान बचाई, 50 लाख लेकर उनकी पीठ में छुरा घोंप दूं।
ये लो बेटा, जन्मदिन मुबारक हो। ओह कितना प्यारा है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। ये मैं खाओ। 1 2 3 फन फन फन। चलो। ढूंढ लिया। सबसे पहले मैं आउट हुआ। हाँ सही कह रहे हो, तुम ही होगे सबसे पहले। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? 50 लाख से क्या होगा, 50 करोड़ भी कम है। मैं उस फैमिली को खत्म कर दूंगा, कोई जिंदा नहीं बचेगा। प्लीज मत मारो। नहीं ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे। प्लीज ऐसा मत करो। नहीं। अरे रुक जाओ। अरे वीरामणि, अरे तुम इंसान हो या जानवर, हमने तुम्हारी जान बचाई। भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अरे बाप रे, ऐसा मत करो। मेरा हॉस्पिटल सील करवाएगी तेरी दीमक। छोड़ दो इसे। छोड़ दो। तेरी पूरी फैमिली खत्म, कोई जिंदा नहीं बचेगा। जिंदगी बचाने का बहुत शौक है, बच कर दिखा। आप मेरे लिए भगवान समान हैं। जा मर जा। भैया, पूरी जिंदगी सबकी मदद किया और इसका ये सिला मिला। भैया मालार कहाँ है? नहीं जानती वो कहाँ है। उन्होंने उसे कहीं फेंक दिया। एक दिन हमारी वारिस फिर से यहाँ लौटेगी, हमारी तरह जन सेवा करेगी। ये हमारा अंत नहीं है, हमारी शुरुआत। हमें यकीन था कि हमारी वारिस एक दिन जरूर लौटेगी, तुम उसे लेकर आए।
इस बंगले को मिश्रा अपने नाम करवाना चाहता था। वीरामणि ने उसे चकमा दिया और पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। एक ही दिन में जुर्म के साथ ही एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। 7 सालों से वो तांत्रिक पूजा करवाता रहा, इसलिए हम यहाँ कैद होकर रह गए और उससे अपना बदला नहीं ले पाए। तुम्हारे आने से उम्मीद की एक किरण नजर आई। हर 45 साल में एक खास मुहूर्त में जन्मे बच्चे को कुछ शक्तियाँ मिलती हैं और वो खुशकिस्मत तुम हो। इसीलिए उस दिन हमने तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया था। अगली नाग पंचमी की अमावस्या वो आखिरी रात होगी जब हम उससे बदला लेंगे। अगर ये मौका चूक गए तो अपनी सब शक्तियां खो देंगे। वैशी दरिंदे मिश्रा और वीरामणि न जाने कितने लोगों की जान के साथ खेलेंगे। ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर तुम जाना चाहते हो बेबे, एक गेम खेलोगी मेरे साथ? सर जी, आई एम रेडी। उसके जीवन में कई सारे अद्भुत चमत्कार होंगे। इतने सालों से हम बेकार ही लड़ते रहे। इस बंगलों के लिए हम में से किसी का भी भला नहीं हुआ। अब तो घर की वारिस भी लौट आई है और वो उसी कोहली भी आत्माओं की तरफ हो गया है। अब वो उस परिवार की ओर से बदला लेगा। उसकी सारी शक्तियां आत्माओं के दम पर हैं। उन आत्माओं को खत्म कर दो। बंगलो तुम्हारे पास है और दवाई बनाने का फार्मूला भी हमारे पास है। उसे कोई नहीं पाएगा। दोनों मिलकर अरबों रुपए कमा सकते हैं। अब बीमारी को फैलाना शुरू करना चाहिए। दवाई बेचकर जो मुनाफा होगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। सबसे पहले असली तांत्रिक को ढूंढना होगा, आत्माओं को ठिकाने लगाने के लिए। हाँ, पता है तुम जैसे फ्रॉड को इतने दिनों तक मैं क्यों झेल रहा हूँ? कुछ आइडिया है? पता है, मैं पॉकेट से भिखारी हूँ और फुल टू नल्ला हूँ। एकदम करेक्ट बोला। 400 BC के सारे फॉर्मूले जानते हो। दोनों पार्टीज ने हाथ मिला लिया है। क्या करना चाहिए? डोंट वरी, उन बेईमानों की सोच जहाँ तक जाती है ना, वहाँ से मेरी सोच शुरू होती है। मैं उन पर नजर रखूंगा, मौका मिलते ही दर्द पूछूंगा। हमें उन लफंगों को पकड़ना है, लड़की को नहीं। छोड़ उसको और अपना दिमाग कहीं और चला। अब तक बहुत सारे तांत्रिक और अघोरी बेवकूफ बना चुके हैं। बहुत नाम सुना है इनका। चप्पल चमेली चप्पलों से भूत भगाती है। जय हो चप्पल चमेली। किसी तांत्रिक के यहाँ इतनी भीड़ नहीं देखी। ऐसा क्या खास है जो इतने लोग यहाँ रहे? आत्माएं पकड़ने वाले तो बहुत से तांत्रिक देखे होंगे, पर चमेली आत्माओं को पकड़कर उनके साथ नाचती भी है। ओ, सेल्फी का रेट है 100 रुपए। लगता है नेताओं और एक्टर से भी ज्यादा मशहूर है ये। क्यों मैडम, धागे के बजाय यहाँ पर चप्पल क्यों बांध कर रखी हुई? किसी को भूत ने पकड़ लिया है तो उसका चप्पल यहाँ लटका दो, भूत अपने आप भाग जाएगा। जय चप्पल चमेली। जय हो चप्पल, जय चप्पल चमेली, जय चप्पल चमेली, चप्पल चमेली की जय। वही है क्या? चप्पल चमेली जी आ रही है। चप्पल चमेली जी आ रही है। क्यों बे? इतनी भीड़ ना पिक्चर हॉल में देखी ना शॉपिंग मॉल में। या तो बहुत भारी आइटम है या तो बला की सुंदर होगी। गुलशन में जैसे गुलाब के फूल खिलते हैं, इसके साथ सेल्फी लेना बनता है। सरासर धोखा। यहाँ भी तांत्रिक बन के आ गई है। यानी कभी डॉक्टर कभी इनकम टैक्स वाली बन के लोगों को ठगती है क्या? जय हो चप्पल चमेली। उल्टी खोपड़ी है? छिलका खा रही है, फल फेंक रही है, कोई स्पेशल टोटका लगता है? अरे काय का टोटका? लोगों को बेवकूफ बनाने का नया नुस्खा होगा। नारंगी का जूस प्रसाद में बांटती है। जल्दी 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 निकाल अभी। जय हो चप्पल चमेली।
इतनी लंबी लाइन राशन के दुकान पे नहीं लगती। अंधी भक्ति के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इसने। नेक्स्ट अरे रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है कि लाइन तोड़ के आगे आ गई। 2 साल से इसे बच्चा नहीं हुआ है। हर मंदिर में जाकर दिया जलाया है, यहाँ तक कि इसने बाल भी चढ़ाए थे। मॉर्निंग 5 o'clock मॉस्को की फ्लाइट है। यस ऑफ कोर्स। अमृत की वर्षा, मैं धन्य हो गया। ये लेट्स गो। जिनके पास वीआईपी पास है वो पीछे के रास्ते से आ जाएं। ए सुन, आज एक नई पिशाचिनी पकड़ी है, उसको जाके संदूक के अंदर रख दे। जा जी। अरे ये तो फिल्म स्टार है। एक और हीरो, एक सिंगर भी है, एक और साथ में हीरोइन भी है। माते, आश्रम में रखे बॉक्सेस पर हीरो हीरोइन की तस्वीर क्यों लगाई? कोई खास वजह? अफ्रीका के मंडेला से लेकर माइकल जैसे सुपरस्टार तक पता नहीं कितने स्टार्स की आत्मा इस बॉक्स के अंदर बंद है। जब भी बोर होती हूँ एक आध आत्मा को बाहर निकाल के उसके साथ गप्पे लगा लेती हूँ, पार्टी भी करती हूँ। कल रात की बात कर लो, सलकस्मिता आई थी मेरे सपने में। रात का समय सुहाना सुहाना, हम दोनों ने ठुमके लगाए थे। भाई बड़ी रंगीन तांत्रिक है ज्यादा ही। इससे कहूँगा अपना असिस्टेंट बना ले। क्यों सिल्क स्मिता की आत्मा के साथ डांस करना है क्या? अपनी जवानी पे काबू रख, वरना ठीक नहीं होगा। ए चमेली जी, किस काम के लिए इधर आए वो पहले वो बताओ। ओके करूंगी, पर तुम लोगों के लिए नहीं, लाइफ हसीन बनाने के लिए 5 आत्माओं के साथ पार्टी करने को मिलेगी। लेट्स डू इट। मुझे तो लगा था कि ये अपनी तरह फर्जी तांत्रिक है, लेकिन ये तो वाकई खतरनाक है यार। ऊपर से मिश्रा और वीरामणि भी कम खतरनाक नहीं है। इन चांडालों का इलाज तो करना ही पड़ेगा। हाँ भाई। सुन बेटा, चमेली चप्पल का हमको राज बता दे, वरना तेरे नशेबाजी की पोल खोल दूंगा। हाँ, जल्दी बात। चमन साम्राज्य के आखिरी राजा की 8वीं पीढ़ी से हैं। इनका असली नाम चमेली नहीं बोमी है। बोमी है? हाँ जी। उसका फ्लैशबैक भी है क्या? बहुत बड़ा है। तो पूरा सुना ना। जरा वहाँ देखिए। रुक जरा, ब्रेक लगा। इसमें घोड़ी ज्यादा जवान है, उसके ऊपर बैठी बुढ़ी लाल लगाम लग रही है। वो सब भूल जाइए। अच्छा बुढ़ी जवान भूल जाओ, कंटिन्यू फ्लैशबैक। फिर से उधर देखिए। पीठ पे डंडी क्यों लटकाई हुई है? अरे वो डंडी नहीं है, पुरखे राजा थे ना, इसने खुद को रानी समझती है। हालांकि राजशाही वाली कोई बात है नहीं इसके अंदर। आज तक कोई भी तीर निशाने पर नहीं लगा है। एक मूर्ख औरत का एक डबल मूर्ख आदमी से सामना हुआ, एक नजर में प्यार हो गया। नो डाउट, शक्ल पे गधा लिखा है। चार्मिंग, बाहुबली के सौतेले भाई जैसे दिखते हो। तुम भी कम नहीं हो दिखने में, एकदम देवसेना के सिगरेट की डुप्लीकेट लगती हो। बस तुम्हारी हंसी सूर्पनखा जैसी। तो शुरू करें? इतनी जल्दी? तीरंदाजी की बात की। युवरानी, 4 उंगलियों से पकड़ो और कमान खींचो। और ये तीर कमान से निकला, हल्के टुकड़े हो गए। तीर चलाने में तो एक्सपर्ट हो। जब सुंदर नारी पास हो तो तीर निशाने पे ही लगता है। तुम हाँ कहो तो शयन कक्ष में अपनी कला दिखाओ। राजाओं वाले सारे गुण हैं। राजकुमार हो क्या किसी के राज्य के? चेरा राज्य का वंशज हूँ। क्या हुआ, चौंक क्यों गई? बचपन से एक ही सपना देखा था कि किसी राजकुमार से ही शादी करूंगी। क्या लगता है जयवरदार? कौन छेरे तू? मेरी कमर पर हाथ लगाया। युवरानी, मुझे छूने की हिम्मत की है, इसके हाथ काट के रख दोगे। मेरे दिल की रानी को हाथ लगाया। दोनों की सेटिंग हो गई, उसके बाद दोनों की शादी। रुक जा, वीडियो बहुत ही वाहियात है, ऑडियो से काम चला। शादी के बाद क्या था कि उनकी पहली सुहागरात होनी थी, तो उसे पता चला कि वो युवराज नहीं बल्कि युवराज का कोई नौकर था। बोमा ने उसे तुरंत भगा दिया और एक तांत्रिक की असिस्टेंट बन गई। तभी से चप्पल चमेली नाम पड़ गया। उस बेचारे हस्बैंड का क्या हुआ? अरे वो भी कम नहीं था इससे। वो दूसरे तांत्रिक का चेला बन गया और उसका नाम झंडू झाड़ू पड़ गया। तो इस चप्पल को काबू करने के लिए
झंडू झाड़ू को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। करेक्ट। बॉलीवुड के सभी हीरोज अक्षय कुमार, अजय देवगन, आमिर खान, सलमान खान को झंडू झाड़ू का नमन। फीस जमा करो। हे दुष्ट आत्मा, रेशम में लिपटी संगमरमर की मूर्ति, इसे झाड़ू नहीं लगाऊंगा। अनाव का जाल फेंकना शुरू कर दिया है। स्वामी, झंडू झाड़ू नाम बाप ने रखा या सफाई वाली ने? लंबी कहानी है, शॉर्ट में सुनाऊंगा। तुम जैसी नाजुक कमसिन हसीनाओं को अपना भक्त बनाता हूँ, फिर आश्रम के गुप्त रूम में ले जाके क्या करते हो वहाँ? प्राइवेट प्रवचन आप देता किसी हूँ। शाही परिवार से हो? करेक्ट, विक्रमादित्य का वंशज हूँ। देखो उसे लपेटे में ले लिया। रोमांस तो अच्छा कर लेती है, लेकिन मुझे चांस ही नहीं देती है। चांस पे डांस मारना भी एक कला है। अगर तुम मेरी मुख्य शिष्या बन जाओ तो मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी हुई। पूजा। स्वामी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। भाई भाई ये क्या कर रही? ये तो करने के लिए हमने उससे नहीं कहा था। झंडू ने ऐसा ऑफर दे दिया कि लड़की ने सीधे अपनी पार्टी बदल दी। चल रोको उसे। अरे रुको, अरे वो प्राइवेट प्रवचन देने वाली है, उसका मतलब होगा कि भावनाओं को काबू में रख और चल यहाँ से। अपना एक देश, छोटा सा एक टापू, अपनी सरकार, दोनों राज करेंगे। उसी टापू में गाड़ दूंगा तुझे। दूर हट उससे। उड़ गया दिख गया तो सीधे आई चीटी चिपकने। क्या करने को कहा था? सिर्फ लुभाने के लिए कहा था ना? तूने तो इसके साथ सेटल होने का प्लान ही बना डाला। आश्रम में मर्द अलाउड नहीं है, इन दोनों को उठा के बाहर फेंक दो। केक मार के तुझे बाहर कर दूंगा। जरा ठंड रख। ए झंडो, चमेली ने जो आत्माएं पकड़ के रखी है उन्हें आजाद करने का कोई उपाय है क्या? अगर नहीं बताया ना तो ये MMS वायरल करके तुझे नंगा कर दूंगा। सर, ऑलरेडी मेरी वीडियो YouTube पे अपलोड है। चल माफ किया हैं? लेकिन हमारे प्लान में हमारी मदद करनी होगी। पट्टुमलाई में रहने वाली 5 आत्माएं एक ही वजह से सुरक्षित हैं। वो है स्वामी पट्टुमलाई की मूर्ति, उसी में आत्माओं का वास है। चप्पल चमेली उस मूर्ति की डुप्लीकेट वैसी ही मूर्ति बनाकर उस जगह पे स्थापित कर देगी। उसके बाद उसमें काली शक्तियां जागृत करेगी। उसके बाद प्रार्थना, अभिषेक, फिर तामसिक मंत्रों का उच्चारण करेगी और अपने शक्तियों से उस प्रतिमा में एक आत्मा प्रवेश करवाएगी। उसके बाद 5 आत्माओं का आवाहन करेगी और उन्हें एक कलश में कैद कर देगी। आत्माओं आ जाओ। जाग जाओ। आओ आत्माओं, एंट्री मारो। सब के सब मेरे सामने प्रकट हो जाओ। सभापति, सभापति है, देखो। अरे उधर क्यों छुपे हो? इधर आओ, सामने आओ, आओ। हमारी हालत समझो, हमें छोड़ दो। हम कोई शैतान आत्माएं नहीं, हमने हजारों गरीबों की मदद की है। पवित्र आत्मा हो कि दुष्ट आत्मा हो, आत्माओं को पकड़ना मेरा काम है और वो काम मैं करके रहूंगी। उनके जुल्मों का बदला लेने के लिए हमारे पास कल आखिरी मौका है। वो मौका हमसे मत छीनो। तुझे तो मैं पकड़ चुकी हूँ, अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। बेटा इसके अंदर बंद हो जा। सेतुपति, तेरा बड़ा भाई इधर है, अपने बड़े भाई से नहीं मिलेगा क्या? आजा 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 आजा, बड़े भाई के पास जा। अच्छा आ जाओ, आ जाओ। केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर शून्यकांड नाम का जंगल है। जंगल के ठीक बीच में एक पापी अंधा नाम का कुआं है। उस कुएं के अंदर इन आत्माओं को फेंक दो, फिर समझो कि ये सब खत्म। ये जो जल्दी से कोई प्लान सोचो, आत्माओं को बंधक बनने से रोकना होगा। जल्दी करो।
एक इम्पोर्टेंट काम के लिए जंगल में आया हूँ, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? कोहली, आज कॉलोनी में एक फंक्शन है, सारे जवान लोग नाटक करेंगे। मैं कॉलोनी का यूथ चेयरमैन हूँ। गोली 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 खाओ। दवाई खा ली ना बुड्ढे, अभी मुद्दे पे आ। अरे नाटक के लिए कोई अच्छा डायलॉग बताना, तुम बोलते जाओ, मैं यहाँ लिखता जाऊंगा, ठीक है? अरे ये भी कोई टाइम है क्या बचकानी बातों का? ठीक है मैं बोलता हूँ, जल्दी से लिखो। लिख रहा हूँ, आई एम वेटिंग। मैं तो आवारा बंजारा, कहीं भी जा सकता हूँ। हम जहाँ भी जाते हैं तू उसी जगह पर क्यों पहुँच जाता है? ईस्ट हो या वेस्ट हो, हर जगह पर बस मैं ही बेस्ट हूँ, समझे? और मेरे सिवा यहाँ पर कोई बेस्ट नहीं है। अब यहाँ से दम दबा के निकल ले। बहुत बढ़िया, लिख लो भाई। चुपचाप चला जा, नहीं तो यही काट कर फेंक देंगे। हमको मिटा सके जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। लिखा क्या इडियट? बोलना। ए कोहली, क्या बकवास कर रहा है? यहाँ हम काम से आए और तू अपनी हाँक रहा है। मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अच्छा बोला मेरे भाई, अपनी नहीं सुनता तो हमारी तो सुन ले। देख मैं तेरे से बड़ा हूँ, तूने मुझसे बहुत रुपए लिए। आज मेरे काम में उंगली की ना तो तेरे दोनों हाथ काट दूंगा। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, हाथ नहीं तो अपना कलेजा दे दे, कलेजा नहीं तो अपनी किडनी दे दे, किडनी नहीं तो अपना लीवर दे दे, लीवर नहीं तो बॉल ब्लैडर दे दे, कुछ तो दे दे। क्या कर रहा है तू? हमें धमकी देने की कोशिश कर रहा है? जो डर गया समझो मर गया। गब्बर सिंह आ रहा हूँ मैं। सॉरी सर, वो क्या है ना, आज नाटक का शो है ना मामा का, तो उसने कुछ ओरिजिनल डायलॉग सोच के लिखने के लिए बोले हैं। तुम्हें भी अच्छी लाइंस चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करना। हर डायलॉग ओरिजिनल होता है, कॉपीराइट का इशू ही नहीं है मेरा। अरे देख क्या हमारे से। मेरा गाल सुझाने की बजाय चप्पल चमेली ने जो कहा उस पर फोकस करना। आत्मा डिब्बे से निकल आई तो तुम्हारी आत्मा डब्बा खोल जाएंगी। पहली बार गधे ने सही बात की। चलो अपना काम करते हैं। चलो आत्मा को ठिकाने लगाते हैं। जल्दी से हटाओ मुझे। अरे कौन टोक रहा है यार? अरे सही टाइम पे एंट्री मार। एक मिनट रुक जाओ, तुम्हारे पास जो डिब्बे हैं वो असली नहीं है। असली डिब्बे यहाँ हैं, इसमें आत्माएं हैं, वो खाली है। ये असली वाले डिब्बे हैं। सादा स्पेशल मसाला डोसा। अरे वो स्पेशल नहीं, ये अरे झूठ बोल रहा है ये। नहीं, क्या नहीं? वहाँ सब डुप्लीकेट डब्बे हैं। ये ओरिजिनल यही सही है। एक तो पहले से कंफ्यूजन है और कंफ्यूज मत कर। ये वाली सही है, कैसे पता चलेगा? माफ कीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ। ज्यादा नशे की वजह से दरअसल इनका डब्बा इसके साथ बदल गया। अरे असली है ये। लगता है ये लोग काम बिगाड़ रहे हैं। यहाँ पर टोटल 20 डिब्बे हैं और असली कौन सा है ये किसी को भी नहीं पता है यार। थोड़ा रुकिए, असली नकली का पता चल ही जाएगा। 5 मिनट में इन्हें नहीं फेंका तो पूजा बेकार हो जाएगी, आत्मा बाहर निकल आएगी तोड़ करके। ऐसी बात है तो फिर रोकना क्यों? चलो फेंक देते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी क्या फेंका? उस धोखेबाज को जिंदा मत छोड़ना, इसके बाद ही हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। हमारे पूरे परिवार को मारने वाले मरने के लिए तैयार हो जा। हमें मरे पूरे 7 साल हो चुके हैं। अगर हम जिंदा होते तो लाखों लोगों का इलाज करते। अब तेरा गला काट कर तेरा रक्त पीना चाहती हूँ। तुम एक वायरस हो, कोरोना वायरस से भी खतरनाक। हम तुम्हें खत्म कर देंगे। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। वीरामणि, क्या कर रहे हो? उसे मार दोगे क्या? मैं वीरामणि नहीं, कोहली कुमार हूँ।
हमें मारने में तुम दोनों ने वीरामणि की मदद की। अब मैं वीरामणि के शरीर में प्रवेश करके तुम सबको मौत के घाट उतारूंगा। एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकता है, कई आत्माएं कोहली में प्रवेश कर सकती हैं, फिर सारी आत्माओं की शक्ति कोहली में एक साथ आ जाएगी। कमीना कहीं का? निर्मला, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो? छोड़ उसे। छोड़। मार दूंगा तुझे। छोड़ 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 मुझे। निर्मला। पाप का फल भुगतना पड़ता है, पर असली धोखा तो तूने दिया था। ऐसी मौत मरेगा कि यमराज भी कांप जाएंगे। फन फन फन, भाग सकता है तो भाग। चाहे तू कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होगा। तंत्र मंत्र किया हुआ तू रुद्राक्ष धारण कर ले, लेकिन तू बच नहीं पाएगा। नहीं, छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, मार दूंगा तुझे मैं। छोड़ दो मुझे। कोहली कुमार और उनके परिवार ने इस वायरस को रोकने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी है। अगर ये वायरस फैल जाता तो पूरा देश इस बीमारी के चपेट में आ सकता था। उन्होंने 7 साल से बंद पट्टुमलाई बंगलो खोलने का फैसला किया, जिससे वहाँ की दुर्लभ जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से कई खतरनाक बीमारियों का इलाज कर सके। वो लोग यहाँ गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करते हैं, जो पहले सभापति का परिवार किया करता था। इस बीमारी से बचने के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कसम खाती हूँ कि गरीबों की सेवा करूंगी, उनका मुफ्त में इलाज करूंगी, बिना किसी स्वार्थ के। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति ओम शांति।